सीएम धामी का दूसरे राज्यों में ताबड़तोड़ चुनावी प्रचार। अंबाला में बीजेपी उम्मीदवार बंतो कटारिया के समर्थन में की जनसभा। सीएम धामी ने जनता से की वोट की अपील। चारधाम यात्रा को लेकर सरकार ने लिया बड़ा फैसला। अब मंदिर से 200 मीटर तक प्रतिबंधित रहेंगे मोबाइल। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने जारी किया आदेश। कांग्रेस ने मंत्री सतपाल महाराज के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाने की मांग। कहा, यात्रा पर सवाल उठाने वालों पर सरकार कर रही मुकदमा। अव्यवस्था के लिए मंत्री महाराज पर हो मुकदमा दर्ज। उलझता जा रहा नैनीताल हाईकोर्ट की शिफ्टिंग का मामला। सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई एसएलपी। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने दायर की है एसएलपी। नमस्कार, IND 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। चले रुक कर लेते हैं सीधा खास खबर की ओर, जहां भू बैकुंठ नगरी श्री बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं की आमद बढ़ने से धार्मिक पर्यटन तीर्थाटन अपने चरम पर है। यात्रा की रफ्तार पकड़ने से जहां होटल, लॉज, रेस्टोरेंट, तुलसी प्रसाद की दुकान चलाने वाले कारोबारियों के चेहरे खिले हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर श्री बद्रीनाथ जी के दर्शनों के पश्चात श्रद्धालु बद्रीपुरी के आसपास के दर्शनीय तीर्थ स्थलों में भारी तादाद में पहुंच रहे हैं। बद्रीपुरी से कुछ दूरी पर नीलकंठ पर्वत की तलहटी पर स्थित मनोरम आध्यात्मिक पौराणिक चरण पादुका तीर्थस्थल पर इन दिनों चारों ओर गंदगी का अंबार लगा हुआ है। खूबसूरत हिमालय तीर्थ क्षेत्र चरण पादुका की पवित्रता के साथ खिलवाड़ करने वाले लोग इस पवित्र क्षेत्र की आस्था और प्राकृतिक वातावरण से भी खिलवाड़ कर रहे हैं। खबर देहरादून से है, जहां पर्यावरण मित्रों की फर्जी नियुक्ति पर नगर निगम के सुपरवाइजर को निलंबित कर दिया गया है। इससे पहले नगर निगम ने जांच कराई। जांच में आरोपी सही पाए जाने पर निलंबन किया गया है। मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अविनाश खन्ना ने बताया कि सुपरवाइजर ने 6 से 7 लोगों को फर्जी तरीके से पर्यावरण मित्र के रूप में लगाया था। जांच में यह बात सामने आई तो उनको प्रथम दृष्टया दोषी पाए जाने पर निलंबित कर दिया गया है। हाँ, देखिए, ये एक शिकायत मिली थी काफ़ी पहले हम लोगों को, जब ये बोर्ड बना हुआ था कि उसके पश्चात जो है वहाँ पे जो 75 नंबर वार्ड है उसके सुपरवाइज़र के द्वारा जो है कतिपय बगैर किसी पूर्व सूचना के और बगैर किसी की परमिशन के कुछ लोगों को जो है पर्यावरण मित्र के काम पे जो है रख दिया गया था। इसमें जो है फिर जो हमने वहाँ के स्थानीय जो हमारे जांच के लिए बोला था कि इसको देख के बताएं कि इसमें क्या क्या तथ्य हैं, तो उन्होंने अपनी सूचना हमें प्रेषित करी थी कि प्रथम दृष्टया में ऐसा प्रतीत होता है कि वहाँ पर जो है सफाई के लिए जो है अन्यत्र लोगों को जो है बगैर किसी परमिशन के रख दिया गया है। ये सूचना जो है सही पाई गई। लोहाघाट के चांदबारी क्षेत्र की जनता पेयजल संकट से जूझ रही है। इसके लिए पंडित बेनीराम पुनेठा राजकीय इंटर कॉलेज लोहाघाट के प्रधानाचार्य श्याम दत्त चौबे और स्टाफ की पहल पर पेयजल संकट के समाधान का प्रयास किया गया। राजकीय इंटर कॉलेज लोहाघाट के अपने जल संयोजन और टैंक से प्रधानाचार्य ने अपने निजी संसाधनों का प्रयोग करके एक पाइपलाइन बिछाकर स्थानीय लोगों के लिए उपलब्ध कराया गया है, जिसमें जनता को पेयजल समस्या का समाधान होने तक लगातार पानी दिया जा रहा है। क्षेत्र की गंभीर पेयजल समस्या को देखते हुए हम लोगों ने यहाँ पर विद्यालय की ओर से अपनी चारदीवारी के बाहर अपने संसाधनों से और अपना व्यय करके एक पाइपलाइन हमने अपने अंदर के पेयजल संयोजन की इनको चारदीवारी के बाहर हमने लोगों को मुहैया कराई है और उसमें अनवरत 24 घंटे हमने शुद्ध पेयजल दे करके लोगों की पेयजल समस्या का समाधान करने की कोशिश की। चारधाम यात्रा शुरू हुए अभी कुछ ही दिन हुए हैं, लेकिन यात्रा के शुरुआती दौर में ही 11 लोगों की मौत ने राज्य की सियासत को एक बार फिर से गरमा दिया है। वहीं एक पत्रकार पर भ्रामक जानकारी फैलाने के लिए राज्य सरकार ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। इसके बाद कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि अगर कोई यात्रा की अव्यवस्थाओं को लेकर सवाल करता है तो सरकार उस पर मुकदमा दर्ज कर देती है। सनातन धर्म का ठेका लेने वाली सरकार को उत्तराखंड के 4 धामों की कोई सुध नहीं है। ऐसे में अगर सरकार को मुकदमा दर्ज करना है तो पहले सतपाल महाराज पर मुकदमा दर्ज करे।
सारा सनातन धर्म का और हिंदू धर्म का ठेका जिस पार्टी ने ले रखा, उसकी सरकार केंद्र में भी है और राज्य में भी है। पूरे राज्य में आज 4 धाम में जो व्यवस्थाएं हैं, उसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अगर हम उस पर उंगली उठाते हैं तो बीजेपी के लोग कहते हैं साहब हम बदनाम कर रहे हैं। सरकार के अधिकारी ये ऐलान कर रहे हैं कि यात्रा को बदनाम करने वालों के खिलाफ मुकदमा कायम होगा। सबसे पहले तो सतपाल महाराज के खिलाफ मुकदमा कायम करो ना। अव्यवस्थाएं अगर हो रही हैं, उसके कारण अगर यात्रियों की जान जा रही है, अगर जाम लग रहे हैं, अगर पीने का पानी नहीं मिल रहा है, भोजन नहीं मिल रहा है, ठहरने की व्यवस्थाएं नहीं हो रही हैं, अगर कमरे इतने महंगे मिल रहे हैं जो आप लोग बता रहे हैं, सारा ये मीडिया बता रहा है आपको, अगर इसके बारे में हम बात करते हैं तो बदनामी करने की बात हो गई। तो मुकदमा कायम कर लो भैया। मैं तो निमंत्रण दे रहा हूं सरकार को, सबसे पहले मेरे खिलाफ मुकदमा कायम कर लो। मैं तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहा हूं कि अव्यवस्थाएं हो रखी है। लोहाघाट क्षेत्र एक बार फिर जंगल की आग से धधकने लगा है। लोहाघाट नगर के सीमावर्ती बनगांव के जंगल में किसी अराजक तत्व के द्वारा आग लगा दी गई है और देखते ही देखते जंगल का बड़ा क्षेत्र आग की चपेट में आ गया। घंटों तक जंगल आग से धधकता रहा पर कोई आग बुझाने नहीं पहुंचा। वहीं लोहाघाट रेंजर दीप जोशी ने बताया कि मामला संज्ञान में आया है। आग बुझाने के लिए वन कर्मियों को भेजा जा रहा है। वहीं जंगल की आग का संज्ञान लेते हुए फायर विभाग प्रभारी चंदन राव ने फायर टीम को मौके की ओर रवाना किया। आग लगने से वन संपदा को काफी नुकसान पहुंचा है। तो देखिए, उत्तराखंड में जंगलों में आग लगने का सिलसिला लगातार बढ़ता जा रहा है। लोहाघाट क्षेत्र से पूरा मामला सामने आ रहा है, जहां अराजक तत्वों ने एक बार फिर से जंगलों में आग लगा दी। वन संपदा को काफी नुकसान पहुंचा है। हालांकि मामले में कार्रवाई जारी है। काशीपुर के निकाय चुनाव में भाजपा का तिलिस्म तोड़ने के लिए कांग्रेसियों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। नगर निकाय चुनाव में कांग्रेस आपसी गुटबाजी को छोड़कर मुखरबी होते हुए दिखाई दे रही है। भाजपा ने अभी तक विधानसभा और लोकसभा चुनाव में जो दबदबा कायम रखा है, उसे कांग्रेस निकाय चुनाव में तोड़ने के लिए जोर पर लगी है। कांग्रेस आखिर इस तिलिस्म को कैसे तोड़ पाएगी या एक बार फिर से शिकस्त हाथ लगेगी, इसी को लेकर देखिए खास रिपोर्ट। उत्तराखंड में जल्द ही निकाय चुनाव का बिगुल बजने वाला है, जिसे लेकर राजनीतिक पार्टियों ने अपनी गुणा भाग करना शुरू कर दिया है। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दलों ने विरोधियों को धूल चटाने के लिए सियासी बिसात बिछानी शुरू कर दी है। आगामी चुनाव को लेकर कांग्रेस हो या भाजपा, दोनों ही राजनीतिक पार्टियों की तैयारियां जोरों शोरों पर देखी जा रही है। लेकिन उत्तराखंड के काशीपुर की मेयर की सीट जीतना कांग्रेसियों के लिए लोहे के चने चबाने के बराबर हो गया है, क्योंकि कभी हाईकमान का प्रत्याशियों को लेकर गलत चयन तो कभी कांग्रेस की आपसी गुटबाजी ही कांग्रेस को शिकस्त दे देती है। लेकिन इस बार कांग्रेस की आपसी गुटबाजी खत्म कर दी गई है। ऐसे में हाईकमान सही प्रत्याशी का चयन कर बार बार जीतने का भाजपा का तिलिस्म तोड़ सकती है। ऐसे में कांग्रेसी के दावेदारों की लिस्ट फिर से लंबी होती जा रही है। लेकिन मेयर प्रत्याशी के दमदार दावेदारों के कुछ ही नाम सामने आ रहे हैं। कांग्रेस के सबसे युवा नेता अर्पित मल्होत्रा, जिनकी युवाओं में अच्छी पकड़ है, और साथ ही स्वर्गीय पिता काशीपुर के पूर्व चेयरमैन मुकेश मल्होत्रा का राजनीतिक अनुभव भी उनके साथ है। मुकेश मल्होत्रा प्रदेश में कांग्रेस का दिल भी कहे जाते हैं और उत्तराखंड के स्थापना होने के बाद कांग्रेस की पहचान दिलाने में सबसे अहम योगदान उनका रहा है। स्वर्गीय मुकेश मल्होत्रा को सभी राजनीतिक पार्टी के नेता अपना आदर्श भी मानते थे और काशीपुर की जनता के दिलों में मुकेश मल्होत्रा की एक अलग ही अपनी जगह थी। क्या इसका लाभ अर्पित मल्होत्रा को मिल पाएगा? काशीपुर में अगर हम देखा जाए तो जगह जगह वार्ड मीटिंग हो रही है। हर जगह कांग्रेस को बहुत बढ़ चढ़ के समर्थन मिल रहा है और इस बार चुनाव को लेके निगम में ये लग रहा है कि ज़रूर कांग्रेस को बहुत सफलता मिलेगी। जो भी दावेदार होगा उनको लड़ाया जाए। अगर पार्टी जो आदेश देती है, जिसको आदेश देती है, चाहे मुझे हो एज ए कार्यकर्ता, किसी को भी आदेश अगर मिलता है तो निभाना उसकी जिम्मेदारी है। अलका पाल कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री के साथ ही स्टार प्रचारक भी है। हाईकमान ने अलका पाल को बुलाकर चुनाव की जिम्मेदारी सौंपी है। हाल ही में कर्नाटक में हुए विधानसभा चुनाव जिताने में अलका पाल की अहम भूमिका रही। पार्टी के साथ साथ काशीपुर में भी अलका पाल की घर घर अच्छी पकड़ देखी जाती है। वहीं अजीज कुरैशी काशीपुर कांग्रेस में दिग्गज और दबंग नेता के रूप में भी माने जाते हैं। अजीज कुरैशी भी कांग्रेस के लिए एक दमदार प्रत्याशी हो सकते हैं, क्योंकि मुस्लिम समुदाय के लोग अजीज कुरैशी को ज्यादा पसंद करते हैं। इसके साथ साथ अन्य समुदाय में भी अजीज कुरैशी की अच्छी पकड़ देखी जाती है।
हालांकि अजीज कुरैशी कुछ साल पहले समाजवादी पार्टी का दामन छोड़ कांग्रेस में आए हैं। ऐसे में देखना ये है कि अजीज कुरैशी कांग्रेस के लिए कितने दमदार साबित होते हैं। पार्टी हाईकमान जिस भी योग्य उम्मीदवारों को, चाहे मैं स्वयं हूँ या कोई भी अन्य जमीनी कार्यकर्ता जो हमारा पार्टी हाईकमान द्वारा नियुक्त होगा, हम उसको तन मन से लड़ाने का प्रयास करेंगे। तो हमारे चाहे विकास का मुद्दा हो और जितनी भी जनता की मूलभूत आवश्यकता हो, जिसमें काशीपुर पूर्णतः 20 सालों से लगभग बहुत पिछड़ चुका है, खाने का काम करेंगे। कांग्रेस जीत गई थी लेकिन जबरदस्ती हराया गया। फिर शासन और जो स्थानीय लीडरशिप थी उसने साजिशन कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट को हराया। मुझे उम्मीद है इस बार पार्षद भी और मेयर भी कांग्रेस के प्रत्याशी प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। अपने विरोधियों को परास्त करने के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी चुनावी पिच तैयार करनी शुरू कर दी है। भाजपा अपना तिलिस्म बरकरार रखना चाहती है तो कांग्रेस उस तिलिस्म को तोड़ने के लिए नए नए समीकरण तैयार करती हुई दिखाई दे रही है। बहरहाल पहले तो यह देखने वाली बात होगी कि काशीपुर की मेयर सीट किस कोटे में आती है और उस कोटे में बिलोंग करने वाला सही दावेदार का चयन हाईकमान कर पाता है या नहीं, ये आने वाला समय ही बताएगा। ID24 के लिए अजहर मलिक की रिपोर्ट। हरिद्वार के बहादुराबाद शिव मंदिर रोड पर जय हार्डवेयर की दुकान की छत तोड़कर चोरों ने लाखों की चोरी कर ली। चोरों ने दुकान के 2 गल्लों के ताले तोड़कर नकदी, सोने की अंगूठी, चांदी के सिक्के, चेकबुक चोरी कर ली। घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पीड़ित ने पुलिस को लिखित शिकायत की। बहादुराबाद में शिव मंदिर रोड पर जय हार्डवेयर में सुबह तड़के दुकान की छत की सीढ़ियों पर लगे जाली के दरवाजे को तोड़कर चोर अंदर घुस गए। चोर तिजोरी को तोड़कर लाखों रुपए और कीमती दस्तावेज ले गए। सुबह 4 बजे की घटना एक बता रहे हैं कि हार्डवेयर की दुकान से गले से कुछ पैसे निकाल के कोई आदमी ले गया है। इस संबंध में हमें अभी सूचना प्राप्त हो गई है तथा हमारी जो लोकल चौकी है उसके द्वारा इसमें कार्रवाई शुरू कर दी गई है और इसमें जो बंदा है वो कैमरे में भी आ रहा है। इसके आइडेंटिफिकेशन की प्रोसेस की जा रही है। जल्दी जैसे ही आइडेंटिटी इसकी हो जाती है, क्योंकि बीच बाजार में ही है, इसका पता चल जाएगा। क्योंकि जिस तरह से लग रहा है कि गले से पैसे निकाल के ले गया, तो क्या पता जानकारी हो आसपास का ही हो। हरिद्वार के ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र में बीते 14 मई पहले दिन दहाड़े घर में घुसकर बुजुर्ग महिला की हत्या कर दी गई थी। इसका एसएसपी प्रमेंद्र डोपाल ने खुलासा किया है। प्रेस वार्ता के दौरान एसएसपी ने बताया कि ज्वालापुर के मोहल्ला चाकलान निवासी पुरोहित अनुराग शर्मा गंगा सप्तमी पर पूजा अर्चना के लिए हर की पौड़ी गए हुए थे। उनकी बुजुर्ग मां घर पर अकेली थी। चीख पुकार की आवाज सुनकर पड़ोसी घर पर पहुंचे तो उन्होंने बुजुर्ग महिला को लहूलुहान हालत में खून से सने फर्श पे पाया। एक संदिग्ध युवक से सख्ती से पूछताछ की तो युवक ने हत्या की बात कबूलते हुए पूरे घटनाक्रम और हत्या की वजह सहित इसमें शामिल सभी किरदारों से पर्दा उठाया। एक वृद्ध महिला जिनका नाम अर्चना शर्मा था, उनके घर में घुस के एक गंभीर तरीके से उनको हताहत करके उनके सर पर चोट मार के उनको उनका मृत शरीर में प्राप्त हुआ था। पुलिस ने पूरे प्रकरण में हम लोगों ने संज्ञान में लिया था और मौके का मुआयना करने पे बात संज्ञान में आई थी कि वो लूट के इरादे से हत्या नहीं है। तो पुलिस के द्वारा अन्य एंगलों पर भी वर्क किया गया। अभी 48 घंटे के अंदर इस केस को वर्कआउट किया है, जिसमें एक लड़का जिसका नाम उदित झा है, जिसके द्वारा ये घटना की गई थी और बड़े निर्मम तरीके से ये एक हथौड़े से उनके सर पर मार के हत्या की गई थी। इसके पीछे जो मुख्य कारण था वो इसी घर में जो इसकी पोती है, इस दुष्प्रेरित किया गया था हत्या के लिए और दोनों ही अभियुक्तों को पुलिस ने अपने रिमांड पर लेके अभी अरेस्ट किया है और उनको रिमांड पर भेजा है। सीएम पुष्कर सिंह धामी का दूसरे राज्यों में भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार प्रसार जारी है। इसी क्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी हरियाणा के यमुनानगर पहुंचे, जहां उन्होंने अंबाला से भाजपा प्रत्याशी बंतो कटारिया के पक्ष में आयोजित जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान सीएम धामी ने जनता से समर्थन मांगते हुए भाजपा प्रत्याशी बंतो कटारिया के पक्ष में वोट करने की अपील की। सीएम धामी ने कहा कि बीजेपी सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम छोर पर रहने वाले लोगों को भी मिल रहा है और देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने आगे कहा कि भाजपा जो वादे देश की जनता से करती है उन्हें पूरा भी करती है। हरियाणा में जिस प्रकार से आज मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए लोग स्वयं इस चुनाव के मैदान में हैं, ऐसा लगता है कि ये चुनाव इस बार भारतवर्ष का
देश की आजादी के बाद अपने आप में एक अलग प्रकार का चुनाव हो रहा है। मैं कह सकता हूं कि अंबाला लोकसभा में इस बार 2014 और 2019 का भी रिकॉर्ड टूटने वाला है और कुरुक्षेत्र लोकसभा भी, आसपास के क्षेत्रों में भी, पूरे हरियाणा में इस बार फिर से कमल खिलने वाला है। बड़ी ऐतिहासिक जीत होने वाली है। भाजपा को दिया जाने वाला आपका एक एक वोट देश को सशक्त बनाएगा, देश को समृद्ध बनाएगा और भारत को आत्मनिर्भर बनाने में आपका बहुत बड़ा योगदान होगा। आज आपके वोट के कारण से आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 2014 के बाद विकास के कई कीर्तिमान स्थापित कर विश्व शक्ति बनने की ओर आज भारत अग्रसर। सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने यमुनोत्री और गंगोत्री धाम की यात्रा व्यवस्थाओं की समीक्षा बैठक ली। इस दौरान यात्रा व्यवस्थाओं की समीक्षा करते हुए सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने पुलिस प्रशासन को दिशा निर्देश दिए। साथ ही कहा कि बिना पंजीकरण धामों की यात्रा करने वालों को सीधा ट्रैकिंग बैरियर से वापस भेजें। इसके लिए बैरियरों और अन्य स्थानों पर सख्ती से ट्रैकिंग की जाए। उन्होंने यमुनोत्री धाम में बिना पंजीकरण के डंडी कंडी घोड़ा खच्चरों के संचालन पर भी प्रभावी रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। वहीं पुलिस अधीक्षक अर्पण यदुवंशी ने भी बिना रजिस्ट्रेशन के यात्रा न करने की श्रद्धालुओं से अपील की है। काशी जनपद में हमारे 2 विश्व प्रसिद्ध गंगोत्री और यमुनोत्री धाम हैं, जिनमें 10 मई को जो है कपाट खुले थे और उसके बाद ही बहुत ही रिकॉर्ड स्तर पे श्रद्धालुओं का आवागमन हो रहा है। 40% यात्री जो है यमुनोत्री में बढ़ोतरी दर्ज की गई है और गंगोत्री में भी काफ़ी बढ़ोतरी हो रही है। तो इससे कुछ बीच में कुछ असुविधा का सामना करना पड़ा कुछ तीर्थयात्रियों को, और ऐसा भी देखने में आ रहा है कि बहुत सारे तीर्थयात्री जो हैं बिना पंजीकरण के आ रहे हैं या किसी का पंजीकरण जो है बहुत आगे का है। तो मेरा विनम्र निवेदन है सभी श्रद्धालुओं से कि बिना पंजीकरण के प्लीज़ जो है जनपद में चारधाम यात्रा पे ना आएँ। माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश पर मैं आज यहाँ पहुँचा और 2-3 दिन का जनपद में भ्रमण है, जिसमें गंगोत्री यमुनोत्री दोनों धाम की यात्रा व्यवस्था को खास शुरू करेंगे और उसमें अगर यात्रा को और सुदृढ़ बनाने के लिए शासन से पर कोई अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता है तो उसको स्टडी करके जो आवश्यक हेल्प चाहिए जिला प्रशासन को दे दिया। एसटीएफ ने हरिद्वार में एक फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया है। मौके से इसके सरगना को भी गिरफ्तार किया है। इस कॉल सेंटर के सरगना ने ठगी के लिए कुल 11 लोगों की टीम बनाई थी, जिन्हें अलग अलग जिम्मेदारियां देकर देश भर से ठगी की जाती थी। यह गिरोह क्रेडिट कार्ड बनवाने का लालच देकर ठगी करता था। मूल रूप से शामली के रहने वाले सरगना के खाते में कुल 70 लाख रुपए का लेन देन मिला। एसटीएफ ने उसके पास से 25,000 रुपए भी बरामद किए। आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां कोर्ट ने उसे जेल भेज दिया है। विपिन पाल इसको गिरफ्तार किया गया है। इसके अन्य साथियों की जानकारी प्राप्त हुई है। जो इंटरोगेशन में सामने आया है कि ये लोग क्रेडिट कार्ड के नाम पर लोगों को कॉल करते थे कि हम आपको क्रेडिट कार्ड किसी बैंक का ऑफर करना चाहते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट ये आपको मिलेगा, और उसके बाद में उनको एंगेज करके उनको एक फिशिंग लिंक भेजा जाता था और जो विक्टिम है वो जब उस लिंक पर क्लिक करता था तो उसके फ़ोन की एक्सेस इन फ्रॉडस्टर्स के पास में पहुंच जाती थी और उसके बाद में ये उसके बैंक खाते का उसके यूपीआई ऐप का एक्सेस लेकर अपने खातों में पैसे ट्रांसफ़र कर लेते। कल घटनास्थल से बड़ी संख्या में मोबाइल फ़ोन, सिम कार्ड्स, बैंक अकाउंट की पासबुक्स, पीओएस मशीन बरामद हुई है। इस केस को वर्कआउट करने के लिए हमने भारत सरकार के जो गृह मंत्रालय है उनकी I4C के द्वारा एक प्रतिबिंब पोर्टल विकसित किया गया है। तो उस प्रतिबिंब पोर्टल की मदद से हमने इन लोगों को पकड़ा है। लोहाघाट के पीएम राजकीय इंटर कॉलेज में बिजली के उपकरणों को नुकसान पहुंचा है। विद्यालय के प्रधानाचार्य और प्रभारी खंड शिक्षा अधिकारी घनश्याम भट्ट ने बताया कि हाई वोल्टेज के कारण विद्यालय में संचालित वर्चुअल लैब का इन्वर्टर जल गया था, जिससे वर्चुअल लैब का प्रसारण बाधित हो गया था। साथ ही एक लैपटॉप, 2 चार्जर, 15 LED बल्ब जल गए थे। फिलहाल स्थानीय लाइनमैन को इसकी सूचना दे दी गई है। प्रातः 8:30 बजे पीएमसी रायका दिगाली चौक में हाई वोल्टेज के चलते हमारे ये इन्वर्टर का अधिक वोल्टेज के कारण ये फूक गया, जिसके कारण हमारा जो वर्चुअल लैब है वो पूरी तरह बाधित हो गया है। इसके साथ ही लैपटॉप और इसके चार्जर ये क्षतिग्रस्त होकर फूक गए हैं
और समस्त विद्यालय का कार्य जो है कार्यालय का वो बाधित हो गया है। तो हम निवेदन करते हैं विद्युत विभाग से कि शीघ्र हमारे क्षेत्र की विद्युत व्यवस्था को, हाई वोल्टेज जो विद्युत व्यवस्था हो जा रही है उसको व्यवस्थित करने की कृपा करेंगे। साथ ही साथ विद्यालय के हमारे 15 बल्ब LED बल्ब भी फूक चुके हैं। तो पुनः एक बार निवेदन है कि हमारी क्षेत्रीय विद्युत कार्यालय से कि ऐसी पुनरावृत्ति न हो पाए, जिससे कि हमारे विद्यालय को नुकसान हो। हरिद्वार के बहादुराबाद सिडकुल हाईवे पर खनन सामग्री से जुड़े ओवरलोड वाहनों के संचालन को लेकर मिल रही शिकायतों के बाद सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी ARTO हरिद्वार ने बताया कि जनपद हरिद्वार में अवैध रूप से ओवरलोडिंग कर रहे वाहनों के विरुद्ध विशेष रूप से अभियान चलाया जाएगा। अभी तक करीब 443 ओवरलोड वाहनों के विरुद्ध कार्रवाई की जा चुकी है। भविष्य में यदि इस प्रकार के वाहन मार्ग पर संचालित पाए जाते हैं तो उनके विरुद्ध प्रवर्तन की कठोर कार्रवाई जारी रहेगी। आपको बता दें कि खनन से जुड़े ओवरलोड वाहनों से जो सामग्री पुलों और सड़कों के किनारे पर गिरती है, उससे सड़क दुर्घटनाओं में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। किसी भी वाहन पे जो ओवरलोडिंग करता हुआ पाया जाएगा, उसके ऊपर माननीय सुप्रीम कोर्ट के नियमों के अनुसार कठोर कार्रवाई की जा रही है। अभी तक हम लोग पूरे जनपद में 443 वाहनों के ओवरलोडिंग में चालान कर चुके हैं इस साल में, और 443 चालकों के लाइसेंस जो है वो सस्पेंड कर दिए गए हैं, और ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी हमारी तरफ से। सिडकुल बहादुराबाद हाईवे पे हम लोग रेगुलर चेकिंग करते हैं, और मैंने जैसे पहले भी बताया कि किसी भी क्रशर से अगर आप सामान लेकर जा रहे हैं तो जो भी वाहन चालक उस सामान को लेके जा रहा है उसके पास उसकी निर्धारित शुल्क की पर्ची होनी चाहिए और क्रशर के वैध वाहन होने चाहिए। इनके अलावा जो भी वाहन संचालित किए जा रहे हैं उन पे हम लगातार पुलिस के साथ मिलकर एनफोर्समेंट की कार्रवाई कर रहे हैं। उत्तराखंड की प्रसिद्ध चारधाम यात्रा जारी है। पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष दोगुनी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। वहीं उत्तराखंड के मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने बताया कि उत्तराखंड शासन ने देश के सभी राज्यों के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर अनुरोध किया है कि उनकी ओर से सभी श्रद्धालुओं को जानकारी दे दी जाए कि वे बिना रजिस्ट्रेशन के चारधाम के दर्शन नहीं कर पाएंगे। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष दोगुनी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। सभी श्रद्धालुओं को रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य रहेगा। साथ ही चारधामों के मंदिर परिसर में 200 मीटर के दायरे में कोई भी श्रद्धालु मोबाइल का प्रयोग नहीं कर सकेंगे। चारधाम यात्रा इस समय पूरे चरम पे चल रही है। 10 मई को केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री के कपाट खुल गए थे और 12 मई को बद्रीनाथ जी के कपाट भी खुल चुके हैं, और बहुत ज़्यादा संख्या में यात्री श्रद्धालु पूरे देश से यहाँ आ रहे हैं। पिछले वर्ष की तुलना में दुगने श्रद्धालु इस वर्ष पहुँचे हैं, और इसके लिए व्यवस्था बनाई गई है जिससे सभी श्रद्धालु सुरक्षित रहें और उनकी यात्रा सुगम रहे। व्यवस्था के अंतर्गत पर्यटन विभाग की वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही श्रद्धालुओं को उत्तराखंड में आना है। इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि कोई भी श्रद्धालु बिना रजिस्ट्रेशन के यात्रा पे ना आए। ये उनके लिए भी अच्छा होगा और व्यवस्था बनाने में भी मददगार होगा। हम लोग इसी के तहत सभी प्रदेशों के मुख्य सचिवों को पत्र भेज रहे हैं कि अपने प्रदेश में इस बात का प्रचार कर दें कि कोई भी श्रद्धालु अनरजिस्टर्ड वाहन में या अनरजिस्टर्ड तरीके से उत्तराखंड की यात्रा पे ना आए। चकराता विधानसभा के लाखा मंडल में तब हड़कंप मच गया जब उपजिलाधिकारी चकराता अचानक पांडव नगरी लाखा मंडल में निरीक्षण करने पहुंचे, जहां पर उन्होंने यात्रियों की दैनिक सुविधा का मुआयना किया। स्थानीय ग्रामीणों ने उपजिलाधिकारी को गांव और बाजार के लिए पानी बंद पड़े सामूहिक शौचालय और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में हो रही अनियमितताओं से अवगत करवाया। यात्रियों की सुविधा को लेकर उपजिलाधिकारी चकराता ने करोड़ों की लागत से बना पर्यटन विभाग द्वारा गेस्ट हाउस का भी निरीक्षण किया, जिसमें कई खामियां पाई गई। उपजिलाधिकारी चकराता योगेश मेहरा ने कहा कि बाहर से आ रहे यात्रियों की सुविधा के लिए ग्रामीणों द्वारा की गई मांगों का जल्द ही निस्तारण किया जाएगा और खंडित पड़े हुए गेस्ट हाउस के ठेकेदार और विभाग के अधिकारियों के ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।